बोल रही है कि गुलाम चौरासी खाप ने अगर कोई फैसला लिया तो उससे फूल चलाएंगे, मेरी यकीन है। और कोई 2 दिन में ज्यादा टाइम नहीं है, मगर 2 दिन बाद भी आपको जब लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। ये युद्ध 2 दिन बाद भी ऐसे लड़ना पड़ेगा, तो 2 दिन बाद आप पूरी तैयारी करके रहना। केएमपी टोल से लाइव तस्वीरें आपके सामने लेके पहुंच रहे हैं। अभी किसानों और प्रशासन के बीच में इस बात को लेकर सुलह बनी है कि तकरीबन 1 हफ्ते का समय यहाँ पे दिया जा चुका है। किसानों का जमावड़ा यहाँ पे जबरदस्त है और कुछ किसानों से बात करते हैं, पूछते हैं इस बारे में अभी क्या हुआ है यहाँ पे। अभी जो है एक बड़ी बहस टली है कि नमस्कार जी, क्या बात हुई है अभी यहाँ पे? ये बात हुई, पहले आज का टाइम दिया था, तो अभी प्रशासन से हमने यहाँ आने के बाद ये कम से कम 15-20 गांव के वो हैं लोग हैं। हाँ जी। और यहाँ पर एक डेलीगेशन बनाया और वो डेलीगेशन 7 आदमियों का डेलीगेशन गया था, प्रशासन से मिला। यहाँ पे एसपी, डीसी और वो थे, एसडीएम थे। उन्होंने बोला कि हमें 21 तारीख तक का टाइम दो, 22 हम आपको 21 तारीख को बता देंगे, अगर उसमें सरकार तक बात अपनी पहुँचा देंगे, उसके बाद नहीं है तो फिर आप देख लेना। जो तो इतना ढीला रवैया क्यों लग रहा है कि किसानों की संख्या कम होने की वजह से डर के वापस जा रहे हैं? ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? क्या बता रहे हैं आप इस बारे में? या कोई ढीलापन नहीं है, आदमी तैयार है, लेकिन बुजुर्गों का फैसला कि 22 तारीख तक का प्रशासन ने टाइम ले लिया और 22 तारीख को आसादा टोल और केएमपी टोल को बंद करवा देंगे। 22 तारीख का बता रहे हैं? 22 तारीख को लाखों की तादाद में आएंगे किसान और उन्होंने ऐलान आज का समय दिया था, आज क्या हुआ? आज क्यों नहीं पहुंचे किसान? आज का समय कम नहीं है, लेकिन बुजुर्गों ने फैसला लिया। वे पहले हम बात करते प्रशासन से। खाप पंचायतें बैठी थी और वहाँ पे ये फैसला हुआ कि एक बार प्रशासन की थोड़ी सी कि भी हमें कोई, क्योंकि वो मोल नहीं लेना है, कोई हमें दुश्मनी नहीं है, हमारी सरकार है, हमारे चुनिंदा लोग हैं, तो हमें उसकी तरफ ध्यान रखना है, हमें वायलेंस नहीं करना। और इसीलिए एक डेलीगेशन सबकी सहमति से बना और ये हुआ कि ऐसा न, अभी पीछे लोग तो कम से कम 50,000 के करीब लोग तैयार हैं जो आने को। बिल्कुल, किसान हिंसा से बचना चाह रहे हैं और वो चाहते हैं कि सरकार को किसी भी तरह की मनमानी करने का कोई भी मौका ना दे। इस वजह से किसान चाहते हैं कि हिंसा ना हो, बातचीत के तरीके से, बातचीत से हल निकाला जाए। और ठीक उसी कड़ी में इसमें भी एक मौका दिया है सरकार को फिर से कि किसानों ने अपना विरोध जताया और बता दिया है कि अगले 7 दिन तक हम फिर से आपका इंतजार करेंगे। बात के बाद 5 दिन का 12 दिन 22 तारीख को 22 तारीख तक का समय ले लिया है। 5 दिन का टाइम दिया जी। 22 तारीख तक समय लिया है और बताया कि प्रशासन मान जाए, नहीं तो फिर से यहाँ पे किसान अपना जमावड़ा लगा देंगे, यहाँ पे लंगर भी लगेगा और इस तरह की कुछ जानकारी यहाँ पे दी जा रही थी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पे कुछ और किसान हैं। राम राम जी। राम राम जी। बताइए कौन से कामदार हो? चिड़ी से जी। के रचोगे जी? टोल प्लाजा बंद कराएंगे जी। करे क्यों नहीं, फिर क्यों वापस जा रहे हो? ये सरकार ने 2-3 दिन का टाइम मांगा है, बंद कर देंगे। अच्छा, 2-3 दिन में बंद कर देंगे? हाँ, 22 तारीख को। अच्छा, 22 तारीख को। सुमित जी, किसान महासभा के जो राज्य सचिव हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुमित दलाल जी हैं। इनसे बात करते हैं कि इतनी संख्या में इतना समय देने के बाद यहाँ पे किसान पहुंचे थे और अब ऐसा ये जो फैसला है ये क्यों लिया गया कि अगले 5 दिन का इनका समय दे दिया गया 22 तारीख का? ऐसा क्या हुआ है? लोग संख्या कम की वजह से? ना, संख्या कम की वजह से नहीं है, प्रशासन ने आंदोलन कमजोर तो नहीं पड़ रही? ना, बिल्कुल कमजोर नहीं है। इतनी बड़ी संख्या में आज यहाँ पे किसान एक छोटे नोटिस में पहुंच गए। प्रशासन ने अनुरोध किया कि मैं 22 तक का समय दे दीजिए तो हम इसको बिल्कुल फ्री करा देंगे, वरना जैसा आपको उचित लगे आप वैसा करना। इसलिए ये जो है, हम आंदोलन को बिगाड़ना नहीं चाहते, शांति रखना चाहते हैं। इसलिए हमारी सरोखाप ने, हमारे प्रतिनिधि ने जो फैसला लिया है उसको हम मान्य कर रहे हैं। इसमें कोई कमजोरी वाली या दबाव वाली कोई बात नहीं है। तो 22 तारीख को फिर से किसान यहाँ पे इकट्ठे होंगे, क्या इसकी नौबत आएगी क्या प्रशासन? ना, कोई नौबत नहीं आएगी, अभी समय हमारे पास और हम पूरी तैयारी के साथ जो है दल बल के साथ यहाँ 22 तारीख को पहुँचेंगे। आप लगातार से जुड़े हुए हैं, किसान महासभा के राज्य सत्र के सचिव भी हैं आप। अब जो लग रहा है कि जो आंदोलन है इसको सरकार बलपूर्वक खत्म कराना चाह रही है, इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं, उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है? अगर सरकार को ये गलत फहमी है कि वो बलपूर्वक इस आंदोलन को खत्म कर देगी तो अपनी गलत फहमी निकाल दे, ऐसा होने वाला नहीं है। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में बॉर्डर्स पे बैठे हैं किसान, कोई ताकत नहीं है जो इन किसानों। कोरोना का जो मैं भी यही कह रहा हूँ कि कोरोना से ज्यादा खतरनाक है 3 कानून।
कोरोना में तो इतनी जो है डेथ भी नहीं हुई जितनी किसान सुसाइड कर रहे हैं। घंटे में 12 किसान सुसाइड करते हैं, तो ये तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक काले कानून है। और देश का किसान जो है पिछले साल भी कोरोना से भी जीता और इन काले कानूनों के खिलाफ भी जो लड़ाई इसको भी जीतेगा। दोनों तरफा की लड़ाई, इसको जीतेंगे, कोई ताकत हमें नहीं हरा सकती। कुछ और किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये भी किसान महासभा के अग्रणी हैं। नमस्कार जी, क्या नाम? कैप्टन शमशेर मलिक है मेरा नाम। ये जो आंदोलन है ऐतिहासिक किसान मजदूर आंदोलन, इसकी सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये शांतिपूर्ण है और इस बात को हमने आज फिर साबित किया। हजारों की संख्या में किसान मजदूर आंदोलनकारी यहाँ पर हैं और हमने हमारा जो है पाँच सदस्यीय एक डेलीगेशन जो है प्रशासन से मिला अनुशासित तरीके से। प्रशासन ने, एसडीएम ने और यहाँ पे जो डीएसपी अधिकारी जो उसके स्तर के जो दूसरे अधिकारी हैं, उन्होंने किसानों से 22 तारीख तक का समय मांगा है कि 22 तारीख तक का समय हमें दिया जाए, हम सरकार के पास आपकी बात को पहुंचाएंगे। और हमने उनको, हमारे नेताओं ने उनको बता दिया है कि 22 तारीख को ये हर हालत में टोल जो है बंद करवाया जाएगा, सारे केएमपी के सारे टोल बंद करवाए जाएंगे। और यही बात साबित करती है कि ये जो आंदोलन है, जिसको ये बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे कि ये पाकिस्तानी खालिस्तानी आतंकवादी का आंदोलन है, तो यही हम साबित करना चाह रहे थे कि भाई ये एक शांतिपूर्ण आंदोलन है, यही हमारी ताकत है। दूसरी बात एक और मैं कहना चाहता हूँ, पिछले साल कोरोना काल में जो आपदा में अवसर ढूंढा मोदी जी ने, उसके अंदर ये सारी के सारी रेलवे, बीएसएनएल और जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां बेच डाली। मजदूरों के खिलाफ ऐसे कानून बना दिए कि उनको पूरी तरह से बंधुआ मजदूर बना दिया। एक मिनट में रोकूंगा यहाँ पे। आप क्यों कह रहे हैं कि वो कंपनियां उन्होंने बेच दी? उन्होंने तो ठेके पे दे दी। काफ़ी सारे लोग इससे खुश हैं, जनता के जो सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी कंपनियां हैं, उनके कर्मचारी तो काम करते ही नहीं, इसलिए वो ठेके पे दे दिया। प्राइवेट के पास रहेंगी तो काम अच्छा करेंगी, ऐसा भी कुछ लोगों का मानना है जनता का। नहीं, ये बिल्कुल एक अफवाह फैलाई हुई है, पूरी तरह से ये गलत बात है। रेलवे, हिंदुस्तान की रेलवे जो है दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे है। 13 13.5 लाख से ज़्यादा इसके एम्प्लॉय हैं। 5 लाख से इसके अंदर मतलब जो है सवारियों के डब्बे हैं। 6 लाख के करीब इसके माल ढोने के डब्बे हैं। ये अपने आप में एक राज्य है। इसके अपने अस्पताल हैं, इसके अपने स्टेडियम हैं, इसके अपने इंस्टीट्यूट हैं, इसकी अपनी फैक्ट्रियाँ हैं। उसके बावजूद रेलवे को अगर ये प्राइवेटाइज कर रहे हैं तो ये तो बहुत बड़ा मजाक हो रहा है इस देश के साथ। पूरे देश को ही ताला लगा देना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, रोड जो है ठेके पे दे दी, रेलवे जो है वो ठेके पे दे दिया, संचार जो है वो ठेके पे दे दिया। मोदी किस लिए रह गए? सरकार किस चीज़ के लिए बची रहेगी? हम लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे बनाने के लिए, लोगों को पीटने के लिए, उसके लिए रहेगी। शिक्षा महंगी कर दी। हरियाणा के अंदर शर्म आनी चाहिए। वैसे तो भाजपा सरकार को, पूरी देश की भाजपा सरकार को शर्म आनी चाहिए। पिछले 6-7 साल में एक भी सरकारी स्कूल, एक भी सरकारी विश्वविद्यालय, एक भी सरकारी अस्पताल इन्होंने नहीं बनाया। हरियाणा के अंदर 43,000 रुपये फीस थी एमबीबीएस की, 1 साल की, एक बच्चे की। सरकारी जो मेडिकल कॉलेज है उनके अंदर सीधी बढ़ा के 10 लाख कर दिए 1 महीने में। अब एक एमबीबीएस का जो डॉक्टर है वो 70 लाख रुपए में जाके तैयार होगा। हमारे जैसे का गरीब आदमी का बच्चा कैसे पढ़ लेगा? 43,000 की जगह मतलब 10 लाख और जो टोटल 2.5-3 लाख में तैयार होता था वो 70 लाख में जाके तैयार होगा। मजाक कर रहे हैं इन्होंने देश के साथ। पूरी तरह से अनपढ़ बनाना चाहते हैं पूरी तरह से। इनका एक ही काम है, इनका काम है शिक्षा छीनो, रोजगार छीनो और अब यार है इनका जमीन छीनो। ये नहीं होने दिया जाएगा। ये आंदोलन शांतिपूर्ण है। ये लोग कह रहे हैं कि भाई ये आंदोलन मतलब फेल हो जाएगा। इन्होंने कहा था कि इन्होंने बिल्कुल आप सही बात कह रहे हो। ये बुजुर्ग जो हमारे किसान साथी हैं बिल्कुल सही बात करें। फेल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। 1 सेकंड में अपनी बात करूंगा फिर ये बात कहेंगे। इन्होंने कहा था 10 दिन के अंदर ये भाग जाएंगे। जब 26 नवंबर को हमने ये आंदोलन शुरू किया, आज 140वां दिन है। इनको शर्म आनी चाहिए। 140वें दिन में 140 गुना हमारे अंदर ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। और जब तक ये तीनों काले कानून और ये मजदूर विरोधी है बिजली का कानून वापस नहीं होगा, एमएसपी नहीं होगी, ये आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। और इनको जो क्षतिपूर्ति कानून भी लेके आ गए। हाँ, क्षतिपूर्ति कानून, वो तो और भी अंग्रेज भी ऐसा कानून कभी नहीं लेके आए। ये सचमुच में ही अंग्रेजों के दलाल हैं। ये स्वतंत्रता आंदोलन में भी इनकी कोई भागीदारी नहीं थी। इनकी भागीदारी सिर्फ एक ही थी, जो हमारे आंदोलनकारी थे उस टाइम स्वतंत्रता संग्राम में जो हिस्सा ले रहे थे, उनकी खबर जो है मुखबरी करते थे ये लोग। आज वही शासन के ऊपर बैठे हुए हैं। इन्होंने सब कुछ बेच दिया है। और ये मतलब पूरी तरह से एक मिनट में बीच में रोकना चाहूँगा। 1 मिनट का समय और दीजिए मुझे। आपने इतना कुछ कहा है। ये सरकार कह रही है कि हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, हम सब लोगों के भले के लिए कर रहे हैं। जो कंपनियां बेच रहे हैं वो भले के लिए, रेलवे बेच रहे हैं वो भले के लिए, स्कूल बंद कर रहे हैं बच्चों की जान बचाने के लिए।
तो इन सब के कह कुछ और रहे हैं और उसके विपरीत कुछ कर रहे हैं। एक मिनट आप, ये जो रोष है जगह जगह पे कई बार किसान करते हैं कि रोड जाम कर लेते हैं जी। रोड जाम करके क्या दर्शाना कर चाहते हैं? काफ़ी सारी पब्लिक उस टाइम पे हम देखते हैं कि ये कहते हैं भाई कि तुम रोड क्यों जाम कर रहे हो, अगर आपने कुछ करना है तो वो जो MP MLA हैं उनके घरों का घेराव क्यों नहीं करते, उनके ऑफिसों का घेराव क्यों नहीं करते, जिससे उन पे दबाव पड़े और वो त्याग पत्र दें। वो त्याग पत्र दें तो सरकार अपने आप ही गिर जाती है। आम जनता सबसे ज़्यादा परेशान होती है रोड जाम करने से। इस पे आप लोगों के कहना है? परेशान करने के हम परेशान नहीं करना चाहते प्रजा को, और ना हम तो देखो आज आप तो जनता के लिए लड़ रहे हैं, अपने लिए लड़ रहे हैं। सुनो, आज भी हमने किसानों ने SDM साहब बहादुरगढ़ का अपने का आदर रखा है और रखते रहेंगे, और SP साहब का आदर रखा है, प्रशासन का आदर सहित वापस जा रहे हैं। उनकी बात को हमने मान लिया है, लेकिन ये बर्दाश्त से बाहर बात है। जो रैली करते हैं तो कोरोना आ जाता है लाखों की संख्या में, और हमारे बच्चों के स्कूल में जाने से कोरोना आ जाता है और वहाँ कोरोना भाग जाता है। ये हमसे बर्दाश्त से बाहर बात है। ठीक है, हम 12 तारीख को आएंगे और हम अब भी हमारे SDM साहब का धन्यवाद कर रहे हैं, जो कि हमको समझा। उन्होंने 2 दिन मांगे, 3 दिन, हम 3 दिन उनके कहने से जा रहे हैं, क्योंकि हम बातचीत के जरिए। बातचीत का रास्ता बंद और लेकिन सरकार को ये बता दो, नियम के अनुसार हम मानते हैं, हम ये नहीं कहते कोरोना नहीं है, लेकिन नियम के अनुसार हमारे बच्चे मास्क लगाकर वो हाथ धोने वाली दवाई लेकर स्कूल में तो बैठे, जो पढ़ाई हो। आज बच्चे 1 साल तो बर्बाद हो गया। ये 1 साल सबसे बड़ा नुकसान इस सरकार ने हमारे शिक्षा विभाग पकड़ा है। बिल्कुल, ये किसान ने बहुत ही बड़ी बात उठा दी है। ये बहुत अहम मुद्दा है। लोगों का कहना है कि सरकार शिक्षा छीनना चाह रही है, हमारे बच्चों को नहीं चाहती कि वो पढ़ेंगे तो आवाज करेंगे, समझेंगे चीज़ों को, सवाल पूछेंगे। मोदी सरकार भाजपा चाहती है कि हमारे बच्चे अशिक्षित रहें, बेरोजगार रहें और गुलाम बन के रहें, ऐसा मानना है किसानों का। इसी कारणवश सरकार जो है भाजपा का डर जो है कोरोना का डर यहाँ पे दिखाती है। स्कूलों को बंद कर देती है, 10वीं क्लास की परीक्षा रद्द कर देती है, और वहाँ पे जहाँ रैलियाँ हैं वहाँ लाखों की संख्या में लोग लगातार जमा होते हैं। खुद नेता मास्क लगा के नहीं घूम रहे होते, उस पर कोई सवाल पूछने वाला नहीं है, उस पर उनको समझ में नहीं आता है। इस तरह के लगातार आरोप रहे हैं किसानों के, और हम चाहेंगे सरकार इन बातों पे ध्यान दे और इसका जरूर जवाब दे किसानों को कि इस तरह की क्या उनकी मंशा चल रही है। जैसे पहले गुलाम था देश, वैसे ही आगे गुलाम करना चाहते हैं कि नहीं। और कोई किसान अपनी बात हमसे रखना चाहते हैं इसके बारे में? तो चलो, मैंने कह दिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिएगा। ठीक है।